पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मंगलौर से नहर पट्टी जाती है, इसमें नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शनाख्त प्रदीप कुमार घोसीपुरा मंगलौर के रूप में पुणे का एक व्यक्ति जो है ये देवबंद दरिया के पास से अरेस्ट हुआ और जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि नाम उसका विनायक त्यागी है और मुजफ्फरनगर का बेसिकली रहने वाला है। फिलहाल किराए के मकान में सराय रह रहा है और यहाँ पे बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा था मुजफ्फरनगर के लिए और ये ठेके पे गया शराब लेने के लिए। वहीं पे मृतक प्रदीप से मिला था, ठेका बंद था। फिर दोनों मोटरसाइकिल बैठ के रामपुर चुंगी गए, वहाँ पे उन्होंने शराब ली और फिर बाग में बैठ के उन्होंने शराब पी और मृतक के पास कुछ पैसे थे 25-30 हज़ार रुपये और उसको जब पता चला इसको विनायक को तो उसे लूटने के लिए उसने उसका गला भी दबाया और वहाँ एक पत्थर से उसके सिर पे वार भी किया जिससे उसकी मृत्यु हुई। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में नहर पटरी मार्ग पर हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने आज चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने सिविल लाइन कोतवाली में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले से पर्दा उठाया। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर, लूटी गई 20,000 की नकदी और खून से सनी जैकेट बरामद हुई है। गौरतलब है कि 17 फरवरी को मंगलौर नहर पटरी मार्ग पुराने पीर के पास एक अज्ञात शव पुलिस ने बरामद किया था। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए थे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मंगलौर से नहर पट्टी जाती है, इसमें नहर पट्टी से लगभग 50 मीटर अंदर एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शनाख्त प्रदीप कुमार घोसीपुरा मंगलौर के रूप में हुई थी और जिसमें फिर 103 का मुकदमा लिखा गया मंगलौर कोतवाली में। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति इनके साथ जा रहा है नहर पटरी की तरफ, तो उसका हुलिया फोटोग्राफ्स कुछ मिल गए थे। तो जिसमें जो सीआईयू और पुलिस की टीमें एसपी रूरल और सीओ मंगलौर के नेतृत्व में जो बनाई गई, उससे मिलता जुलता हुलिया का एक व्यक्ति जो है ये देवबंद दरिया के पास से अरेस्ट हुआ और जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि नाम उसका विनायक त्यागी है और मुजफ्फरनगर का बेसिकली रहने वाला है। फिलहाल किराए के मकान में सराय रह रहा है और यहाँ पे बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा था मुजफ्फरनगर के लिए और ये ठेके पे गया शराब लेने के लिए। वहीं पे मृतक प्रदीप से मिला था, ठेका बंद था। फिर दोनों मोटरसाइकिल बैठ के रामपुर चुंगी गए, वहाँ पे उन्होंने शराब ली और फिर बाग में बैठ के उन्होंने शराब पी और मृतक के पास कुछ पैसे थे 25-30 हज़ार रुपये और उसको जब पता चला इसको विनायक को तो उसे लूटने के लिए उसने उसका गला भी दबाया और वहाँ एक पत्थर से उसके सिर पे वार भी किया जिससे उसकी मृत्यु हुई। तो क्या सिर्फ दोनों नशे में थे और जब इसको पता चला कि उसके पास कुछ पैसे हैं तो इसने उसकी हत्या कर दी और पैसे लेके भाग गया। 20,000 रुपये इसकी कस्टडी से मिले भी हैं जो मृतक है एक्यूज्ड है। लगभग 30,000 रुपये जब घर से चला था प्रदीप और घर से कुछ नाराजगी थी, कुछ वाद हुआ था, तो घर से चला था और कुछ पैसे थे इसके पास और शराब के ठेके पे पहली बार मिले थे दोनों लोग। और इसमें एक बात और है कि जो एक्यूज्ड है ये 2019 में मिस्टर उत्तराखंड भी रह चुका है। पुलिस के सामने मर्डर जो है सबसे बड़े अपराधों में से आता है और जो ब्लाइंड मर्डर होता है उसमें वास्तव में पुलिस के लिए चुनौती होता है, लेकिन इसमें सीसीटीवी से हमें सहयोग मिला और उससे हम फिर ये एक्यूज तक पहुंच सके। ठीक है।